मूवी की शुरुआत में यूएस मिलिट्री को एक सर्चिंग डॉग मैक्स के साथ दिखाया जाता है, जो कांधार के एक छोटे से गांव में सर्च ऑपरेशन करने आए थे। गांव वाले यूएस आर्मी का बहुत विरोध करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैक्स एक कमरे में जाकर जमीन को सूंघने लगता है, जिससे आर्मी वालों को शक हो जाता है। और जब वो वहां पर सर्च करते हैं तो वहां उन्हें एक अंडरग्राउंड बेसमेंट मिलता है, जिसमें बहुत सारे हथियार रखे थे और इन हथियारों को गांव वाले अवैध तरीके से तालिबान को बेचा करते थे। जिसके बाद हम मैक्स के ट्रेनर कायल को बेस कैंप पर देखते हैं, जो अपने पेरेंट्स से बात कर रहा होता है। जहां हमें पता चलता है कि कायल के पिता रे एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। तभी कायल को उसके सुपीरियर्स अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि हमने जो हथियार गांव से पकड़े थे उनकी संख्या कम है और उन्हें लगता है कि ये हथियार उनके ही लोग चोरी कर रहे हैं। कायल को अपने दोस्त टाइलर पर शक होता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। और जब अगले दिन वो दोनों पेट्रोलिंग पर होते हैं तो कायल टाइलर से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने ही कैंप से हथियार चोरी करके उसकी स्मगलिंग की है, लेकिन तुम्हें अब ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन टाइलर माफी मांगने के बदले कायल से ये कहता है कि तुम्हें सिर्फ अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए। तभी मैक्स को ये एहसास होता है कि आगे खतरा है, लेकिन टाइलर उसे आगे बढ़ने का आदेश देता है और तभी एक जोरदार धमाका होता है। कायल तुरंत अपने कुत्ते को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है और टाइलर को कवर फायर करने के लिए कहता है, लेकिन टाइलर जानबूझकर उसे अकेला छोड़ देता है और खुद एक सुरक्षित जगह पर छिप जाता है। एज ए रिजल्ट इस गोलीबारी में कायल की मौत हो जाती है। और जब ये खबर उसके घर वालों को पता चलती है तो वो एकदम से टूट जाते हैं। और जब अगले दिन वो सभी चर्च में कायल के अंतिम संस्कार के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो वहां मैक्स को भी लाया जाता है। मैक्स के लिए कायल ही सब कुछ था, लेकिन अब वो मर चुका है, जिससे मैक्स बिल्कुल अकेला हो गया है। मैक्स शांति से उसके ताबूत के पास जाकर बैठ जाता है। और जब सेरेमनी खत्म होने के बाद आर्मी वाले उसे अपने बेस कैंप ले जाने की कोशिश करते हैं तो मैक्स उनकी बात नहीं मानते हुए गुस्से से उसकी तरफ भौंकता है और जस्टिन को देखते ही शांत हो जाता है। दरअसल जस्टिन का चेहरा उसके भाई कायल से मिलता था, इसलिए मैक्स कहीं ना कहीं उसे कायल समझ रहा होता है। लेकिन जस्टिन को कुत्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, इसलिए वो मैक्स को इग्नोर करते हुए वैन तक ले जाने में आर्मी वालों की मदद करता है। अगले दिन जब जस्टिन को अपने भाई की याद आ रही होती है तो वो उसके कमरे में जाकर उदास हो जाता है। तभी उसके पिता रे वहां पर आते हैं और जस्टिन को कंसोल करते हैं, लेकिन जस्टिन का मानना था कि उसके पिता के कारण ही उसकी भाई की मौत हो गई, क्योंकि वही चाहते थे कि उसका बेटा आर्मी ज्वाइन करे। और इस बात को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है। तभी उसकी माँ पामेला वहां आती है, जो उन दोनों को बताती है कि आर्मी वालों ने मैक्स को मारने का डिसीजन लिया है। और वो सभी बिना समय गवाए डॉग शेल्टर जाते हैं, जहां एक कर्मचारी उन्हें बताता है कि कायल के मौत से मैक्स को सदमा लगा है और अब वो किसी भी तेज आवाज को सुनकर हिंसक हो जाता है, जिस कारण अब उसे कंट्रोल करना नामुमकिन है और इसलिए उन्होंने इसे मारने का फैसला किया है। लेकिन जब जस्टिन उसके पास जाता है तो वो बिल्कुल शांत होकर जमीन पर बैठ जाता है। और जब जस्टिन उसे अपने ऑर्डर फॉलो करने के लिए कहता है तो वो ठीक वैसा ही करता है। जस्टिन और मैक्स के इस फ्रेंडली बिहेवियर को देखकर वो सभी मैक्स को अडॉप्ट करने का डिसीजन लेते हैं। जब सभी घर आते हैं तो रे उसे घर से बाहर बांधने का डिसीजन लेता है, क्योंकि मैक्स बहुत ही खतरनाक हो चुका था, लेकिन वो सभी ऐसा करने के लिए मजबूर थे। लेकिन रात में मैक्स को हमेशा कायल के साथ सोने की आदत थी, इसलिए वो रात भर भौंकता रहता, जिसकी आवाज से परिवार के साथ साथ पड़ोसी भी परेशान हो गए थे। और जब जस्टिन उसके पास आया तो वो बिल्कुल शांत हो गया और उसके जाते ही भौंकने लगा, जिस कारण जस्टिन उसके पास ही सो गया। और उसके सोने के बाद मैक्स एक वफादार कुत्ते की तरह रात भर उसकी रखवाली करता है। और जब अगले दिन जस्टिन जागता है तो वो अपने दोस्त चॉय से मिलने जाता है। वहां वो उसकी एक कजिन सिस्टर कारमेन से भी मिलता है, जिसे कुत्ते बहुत ज्यादा पसंद थे। और जब उसे पता चलता है कि जस्टिन के पास एक आर्मी डॉग है तो वो जस्टिन से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर आकर मैक्स को कंट्रोल करने के तुम्हें कुछ ट्रिक्स बता सकती हूँ। जब कुछ समय बाद चॉय और कारमेन वहां आते हैं तो कारमेन जस्टिन को कुछ ट्रिक्स बताती है कि किस तरह कुत्तों को पास जाकर उसे कंट्रोल करते हैं। और कुछ ही घंटों की ट्रेनिंग के बाद जस्टिन ने मैक्स को इतना कंट्रोल कर लिया कि वो उसकी जंजीर तक को खोल देता है। और जब पामेला ये देखती है तो वो खुश होकर कारमेन को डिनर के लिए इनवाइट करती है। वहीं रात में जब सभी डिनर कर रहे होते हैं तभी मैक्स अग्रेसिव होकर जोर जोर से भौंकने लगता है और हम टाइलर को दरवाजे पर देखते हैं। पामेला और रे अपने बेटे के सबसे अच्छे दोस्त को देखकर बहुत खुश होते हैं।
रे के पूछने पर टाइलर बताता है कि वो एक लड़ाई में घायल हो गया था, जिस कारण कुछ दिन की छुट्टी के लिए वो घर आया है। और जब कुछ समय बाद वो सभी टाइलर को मैक्स के पास ले जाते हैं तो वो एक बार फिर गुस्से में जोर जोर से भौंकने लगता है, यहाँ तक कि वो अपनी चेन को तोड़कर टाइलर पर हमला कर देता है। लेकिन जस्टिन और कारमेन सही समय पर उसे रोक लेते हैं। मैक्स को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे वो अभी तक काइल की मौत को भूल नहीं पाया है और टाइलर से उसकी मौत का बदला लेना चाहता है। अगले दिन जस्टिन मैक्स को लेकर अपने दोस्तों के पास जाता है और वो सभी वहाँ बहुत मजे करते हैं। लेकिन जब जस्टिन घर आता है तो वो वहाँ पिंजरे को देखकर हैरान हो जाता है। जस्टिन के पूछने पर उसकी माँ पामेला उसे बताती है कि ये तुम्हारे पिता ने मंगवाया है, क्योंकि वो नहीं चाहते मैक्स दोबारा किसी पर हमला करे, जैसा उसने पिछली रात टाइलर पर किया था। उसी रात जस्टिन मैक्स को पिंजरे में बंद करके अपने पूरे परिवार के साथ परेड देखने आया है, जहां परेड खत्म होने के बाद आतिशबाजी भी होती है। जस्टिन को वहां मैक्स की फिक्र होने लगती है और जब वो उसे देखने घर आता है तो वो देखता है कि मैक्स पटाखों की आवाज से काफी डरा हुआ है। जस्टिन उसे बाहर भी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। आखिरकार जस्टिन उसे शांत करने के लिए खुद ही पिंजरे में जाकर उसके पास बैठ जाता है। वहीं जब अगले दिन टाइलर रे से मिलता है तो वो उससे पूछता है कि क्या मैं आपके वेयर हाउस में कुछ काम कर सकता हूँ, और रे उसे अपना वेयर हाउस यूज करने की परमिशन दे देता है। उसी समय रे के पूछने पर टाइलर उससे झूठ बताता है कि उसके बेटे की मौत मैक्स के कारण हुई है, क्योंकि मैक्स काइल के ऑर्डर को ना मानते हुए भी डेंजर जोन में भाग गया और जब काइल उसे बचाने वहां गया तो वो मारा गया। इस बात को सुनकर रे मानो गुस्से से आग बबूला हो गया हो और वो तुरंत घर जाकर अपनी बंदूक मैक्स पर तान देता है, लेकिन वो उसे मारता इससे पहले जस्टिन वहां आकर उसे रोक देता है। लेकिन जस्टिन को लगता है कि मैक्स ऐसा नहीं कर सकता और वो इस चीज का पता लगाने के लिए मिलिट्री डॉग शेल्टर जाता है, जहां वो सार्जेंट रेयस से मिलता है, जो उसे बताते हैं कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में मैक्स से ज्यादा समझदार कुत्ता आज तक नहीं देखा और वो गलती से भी काइल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके अलावा जस्टिन को यह भी पता चलता है कि टाइलर को चोट के कारण नहीं बल्कि सेना से गद्दारी करने के जुर्म में हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। सार्जेंट उसे मैक्स की ट्रेनिंग के समय का एक डीवीडी रिकॉर्ड भी देता है और जब घर आकर जस्टिन ने उस डीवीडी को प्ले किया तो वो देखता है कि मैक्स काइल के साथ बहुत ही फ्रेंडली है। तभी एक दिन जस्टिन अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूम रहा था। वो टाइलर को इटालियन गैंगस्टर के साथ देखकर चौंक जाता है और वो सभी गैंगस्टर्स टाइलर से हथियार खरीद रहे थे। दरअसल ये वही हथियार होते हैं जो टाइलर ने अफगानिस्तान से चुराए थे। और तभी मैक्स भौंकने लग गया, जिसकी आवाज से गैंगस्टर के कुत्ते उसकी तरफ आ जाते हैं। जस्टिन किसी तरह वहां से निकलता है, लेकिन गैंगस्टर के कुत्ते अब उसके पीछे थे और इससे पहले वो जस्टिन पर हमला करते मैक्स अकेला उन दोनों कुत्तों को हरा देता है। भागते समय जस्टिन की साइकिल गलती से पत्थर से टकराकर खाई में चली जाती है, जिस कारण उसे पैदल ही भागना पड़ता है। और जब वो हाईवे पर पहुंचा तो वो वहां से लिफ्ट लेकर घर तक आता है, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो ये देखकर चौंक गया कि टाइलर और उस गैंग के कुछ लोग पहले से ही उसके घर पर मौजूद हैं, जहां एक आदमी रे को ये झूठ बताता है कि मैक्स ने उसके हाथों में काट लिया है और वो बहुत ही खतरनाक हो चुका है, इसलिए आपको उसे एनिमल शेल्टर भेज देना चाहिए। और जब जस्टिन उसकी इस बात का विरोध करता है तो टाइलर उसे घर से बाहर ले जाकर ये धमकी देता है कि अगर उसने मुंह खोला तो वो उसके पूरे परिवार को मार डालेगा। और इस डर के कारण वो टाइलर के बारे में किसी को कुछ नहीं कहता। और अगले दिन डॉग शेल्टर वाले आकर मैक्स को वहां से ले जाते हैं। वहीं एक दिन रे ये नोटिस करता है कि टाइलर उससे पूछे बिना ही वेयर हाउस में मौजूद स्टोरेज यूनिट का इस्तेमाल कर रहा है और पूछने पर वो ये बताता है कि इसमें उसके दोस्तों के कुछ सामान हैं, जबकि असल में वो उसमें बंदूक छुपा रहा था। दूसरी तरफ हम मैक्स को डॉग शेल्टर में देखते हैं, जहां कर्मचारी की लाख कोशिश करने के बाद भी वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाते और आखिरकार मैक्स उन पर हमला करके वहां से भाग जाता है। उसी रात जब रे जस्टिन से बात करने उसके पास आता है तो वो बहुत डरा हुआ था और वो उससे बात तक नहीं करता। रे समझ जाता है कि जस्टिन जरूर कुछ छुपा रहा है, जिसके बाद रे अपने वेयर हाउस में जाता है, जहां वो टाइलर को देखता है जो स्टैक के साथ मिलकर इलीगल बंदूकों की स्मगलिंग कर रहा था और वो उससे कुछ कहता इससे पहले टाइलर का दोस्त रे पर बंदूक तानते हुए उसे किडनैप कर लेता है। दूसरी तरफ पामेला को रे का एक वॉइस मेल मिलता है, जिसमें रे कहता है कि आज रात वो हंटिंग हाउस में रुकेगा, जबकि उसके पास कोई भी हंटिंग हाउस नहीं था। तभी मैक्स वहां आ जाता है, जिसे देखकर पामेला और जस्टिन बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद जस्टिन मैक्स को लेकर अपने दोस्त चॉय के घर जाता है, जहां वो चॉय और कारमेन को बताता है
कि उसे शक है टाइलर ने उसके पिता को किडनैप कर लिया है और वो सभी रे को ढूंढने निकल पड़ते हैं। और जब जस्टिन अपने पिता के वेयर हाउस में पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां के स्टोरेज यूनिट का ताला टूटा हुआ है, लेकिन रात भर ढूंढने के बावजूद भी रे कहीं नहीं मिलता। और तभी जस्टिन टाइलर को उसके ग्रुप के साथ कुछ गैंगस्टर से डील करते हुए देखता है, जहां टाइलर ने अपनी गाड़ी में रे को बंद कर रखा था। कारमेन तुरंत पुलिस को स्मगलिंग के बारे में सूचना देने जाती है, जबकि जस्टिन और चॉय उस पर नजर रखते हैं। लेकिन दुश्मन कुत्तों को उन लोगों की मौजूदगी का एहसास हो जाता है और वो उन्हें पकड़ने के लिए उनकी तरफ आते हैं। लेकिन इस बार भी पिछली बार की तरह मैक्स एक बार फिर उन दोनों कुत्तों को अकेला हरा देता है। इसलिए उन लोगों को पकड़ने टाइलर खुद अपने दोस्तों के साथ उनके पीछे जाता है और मौका देखकर रे स्टैक पर हमला करके खुद को छुड़ा लेता है। और तभी जस्टिन और मैक्स भी वहां पहुंच जाते हैं। जस्टिन को देखकर रे इमोशनल होकर गले लगा लेता है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। इसलिए वो दोनों प्लान बनाते हैं कि हमें अलग अलग रास्तों पर जाना होगा, जिससे टाइलर कंफ्यूज हो जाए। और जब स्टैक को होश आता है तो वो गाड़ी से उन दोनों को ढूंढने निकल पड़ता है, जहां उसकी नजर रे पर पड़ती है। लेकिन वो उसे कुचलता इससे पहले रे उस पर गोलियां चला देता है, जिससे कार डिसबैलेंस होकर खाई में गिर जाती है। वहीं दूसरी ओर टाइलर जस्टिन को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और वो जस्टिन पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसके कारण उसकी ये डील कैंसिल हो गई थी। लेकिन वो उसे गोली मारता इससे पहले मैक्स वहां आकर टाइलर पर हमला कर देता है, जिससे वो दोनों ब्रिज से नीचे गिर जाते हैं और टाइलर मारा जाता है। तभी कारमेन भी पुलिस को अपने साथ लेकर वहां पहुंच जाती है, जो बाकी बचे टाइलर के दोस्तों को पकड़ लेते हैं। वहीं अगले सीन में हम जस्टिन को मैक्स के साथ काइल की कब्र पर देखते हैं और वो उसे मैक्स को देने के लिए धन्यवाद कहते हुए पहली बार सल्यूट करता है। और जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि मैक्स का पिंजरा वहां से गायब है। जस्टिन के पूछने पर रे उसे बताता है कि अब से मैक्स को पिंजरे की जरूरत नहीं है और अब वो हमारे साथ एक परिवार के सदस्य की तरह इस घर में रहेगा। आपको ये मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।